दोस्तों अभी है हम लोग अल्मोड़ा में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क से हमें यहाँ आना पड़ा है। वर्क कुछ ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट है। आप समझ सकते हो कौन सा काम हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ा सा आपको ब्लॉग भी देखने को मिलेगा कि मैं अल्मोड़ा आया हूँ या घूम टहल रहा हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक ट्रेडर के लिए जानना। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और वो पार्ट मैं कहाँ पे ऐड करूँगा वो मुझे खुद नहीं मालूम है, वो एडिट के टाइम ही मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कहीं भी कोई भी पार्ट मिस मत करना। बाकी तुमको एक बार यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। काफ़ी शानदार व्यू है। सामने देख सकते हो बढ़िया माउंटेन्स है, नीचे मार्केट टाइप का है यहाँ पे, ये देख सकते हो। वहाँ पर हम लोग जो होटल सवाई दिख रहा था, यहाँ पर हम लोग गए थे, तो इन्होंने थोड़ा सा रेट हमें सही नहीं दिया। जिस हिसाब से इनका रूम था उस हिसाब से तो बिल्कुल भी रेट सही नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पर रहना नहीं सही मतलब नहीं रहा वहाँ पे। ये इस होटल का नाम है होटल हैप्पी होटल करके नाम है इसका। ठीक है, यहाँ देख सकते हो। मैं आपको एक बार रूम टूर भी दे देता हूँ। ये यहाँ देख सकते हो बढ़िया सा हमारा रूम है। ये कंबल दिया गया है, एक एक्स्ट्रा कंबल भी दिया गया है। अंदर बाथरूम भी बढ़िया शानदार है। अभी अंदर भाई साहब हमारे गए हैं, अभी जब वो बाहर आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मिरर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा थका हूँ मैं अभी, तो पहले नहाता हूँ फ्रेश व्रेश होकर, फिर थोड़ा सा आपसे बातें करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, डिसेंट सा रूम है, बढ़िया बालकनी वगैरह है सब कुछ। और मौसम भी आज काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है ना ज़्यादा ठंडी है, एकदम मॉडरेट टेम्परेचर है। दोस्तों रात के बज रहे हैं लगभग 7 और इस टाइम देखोगे तो बिल्कुल भी अंधेरा हो चुका है, क्योंकि बाहर आई है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बारिश। और क्या मौसम हो रखा है भाई, ये आपको अभी ऐसे वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या मौसम है, इतना ठंडा चिल्ड मौसम है, गजब। इसकी वजह से हम लोग यहाँ अल्मोड़ा में उपस्थित हैं। वो शख्स हैं ये जो कि अभी अपने दोस्त से बतिया रहे हैं। एक चीज़ मैं इस रूम के बारे में बताना चाहूँगा जो यहाँ पर मैं रुका हूँ, कि यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है, जो सर्विसेज है वो बढ़िया बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं आया तो पानी ख़त्म हो गया था, उसके लिए मुझे लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ा। जो भी इनकी दिक्कतें थी वो सारी सॉल्व की उन्होंने। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि सही नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ और हर जगह बढ़िया सब कुछ मिलता है अच्छे से। लेकिन यहाँ मुझे काफ़ी चीज़ें दिक्कत नहीं कहूँगा, लेकिन कमी देखने को मिली। अब क्या है वो एक एक चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट जो है वो मैंने आपको बता रहा, जैसे कि कोई अगर आ रहा हो ये वीडियो देख के तो उसको पता रहे कि हाँ ये सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं, या हो सकता है इन फ्यूचर वो सॉल्व भी कर दें। तो आप एक बार विजिट करके, अगर आपकी इच्छा हो, मैं कोई प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक बार आप विजिट करके अगर आ रहे हो तो देख सकते हो आपका कि वो सारी प्रॉब्लम है कि नहीं है। आपको सही लगे तो आप ले सकते हो। भाइयों भूख लगी है बड़ी ज़ोरों की, स्विगी से ऑर्डर किया हूँ, लगभग आधा घंटा हो गया है और नीचे बैठा हूँ यहाँ पे रिसेप्शन के पास। हमारे भैया अगर आपको दिखाऊँ तो गेट बंद करके चले गए हैं, अब मुझे इसके थ्रू ऊपर से लेना पड़ेगा। यहाँ सामने हमारे बैंक भी है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। चलो खाना आ जाता है, ले लेता हूँ, फिर चलता हूँ, खाता हूँ। नींद भी लगी है काफ़ी ज़ोर से, क्योंकि कल रात को ट्रेन में सोया नहीं हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी कि इमरजेंसी का प्लान बना और हमें आना पड़ा जनरल से, और जनरल का तो आपको पता ही है क्या मैटर चलता रहता है पर इंडिया पे। चलो खाना वगैरह खा के मैं आपको सीधे कल मिलता हूँ, सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ बढ़िया सा। जी, तो पीछे का मौसम तो हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और हो सकता है लाइट थोड़ी सी डार्क आ रहा उधर, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी स्पेस नहीं है जहाँ पर मैं फ़ोन रख सकूँ, और ट्राइपॉड लाया नहीं हूँ मैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखो, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा मुझे लगा कि बताना चाहिए आप सभी को, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ। देखो, ट्रेडिंग में लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, फ्रीडम एक तरह से हमें मिलता है। देखो, अच्छी बात है, फ्रीडम मिलता है, और फ्रीडम मिलता भी तो हमें अच्छे से एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि भाई 3-4 साल हम लोग घिसते हैं, मेहनत करते हैं, लॉसेस इतने झेलते हैं, और जब लास्ट में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है तो हमें ज़रूर उसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन देखो, फ्रीडम बिल्कुल मिलता है, और जैसे कि अभी मैं यहाँ पर हूँ उत्तराखंड पे अल्मोड़ा में बैठा हुआ हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। संडे भी आज तो मार्केट भी बंद है, तो कुछ तरह एनालिसिस वगैरह करना नहीं है। और एक चीज़ और, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पहले ही बता दूँ, कि आप सोचो कि मैं लाखों में
कमा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ घूम रहा हूँ। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर आप $10,000 का भी एक अकाउंट पास कर लेते हो, या अगर आपके पास 1-2 लाख का लाइव कैपिटल खुद का है, ठीक है, या फिर आप $10,000 का एक प्रोफॉर्म अकाउंट पास कर लेते हो, और उसमें अगर आप 5 से 6% भी महीने का निकालते हो, 5 से 6% आप 2 हफ्ते में निकाल सकते हो, 14 दिन में, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, यानी कि महीने का 10%। लेकिन फिर भी मैं पकड़ कर चलता हूँ कि आप 5% ही निकाल पाते हो पूरे मंथ का, तब भी आप $500 का प्रॉफिट कर सकते हो, जो कि ₹40,000 लगभग होता है, ठीक है। और ₹40,000 एक मतलब एक एवरेज पर्सन के लिए काफ़ी होता है। अगर आपके ऊपर परिवार का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ₹40,000 आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन हाँ, अब आपको पैसा अच्छा मिल रहा है, आपके पास टाइम भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फर्जी अय्याशियाँ करनी है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, ऐसा नहीं। कभी कभार आप महीने 2 महीने बिल्कुल आप टेंशन वाला एक फील्ड है, तो क्योंकि दिन भर आपको इसी में रहना पड़ता है, अकेलापन हमेशा फील होता है, क्योंकि कोई रहता नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है ना कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद हो, आपका लैपटॉप है या आप मोबाइल या टैबलेट, जो भी आपका सेटअप वगैरह है, आप वहाँ पे हो। ना आपको किसी से बात करना है, ना किसी टीम मेंबर से आपको कुछ डिस्कशन करना है, आपको जो भी करना है खुद ही करना है, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोनलेस फीलिंग आती है हमें, क्योंकि हम देखो, जब हम बिज़नेस करते हैं, कोई भी जॉब में होते हैं, बिज़नेस में होते हैं, तो वहाँ पर हमारे आस-पास कलीग वगैरह होते हैं, हमारे एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, बॉस वगैरह होते हैं, तो हमें वहाँ पर काम दिया होता है, हम लोगों के बीच में काम करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है और बढ़िया फीलिंग रहती है। लेकिन यहाँ पे हम अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, ठीक है, सब कुछ हमें अकेले ही मैनेज करना है, और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हम अगर एक ट्रेड ले लिए, तो उस ट्रेड लेने के बाद तो कोई काम नहीं रहता। जब तक आपने ट्रेड ले लिया, तब तक आप एनालिसिस कर रहे हो या पेशेंस करके बैठे हुए हो कि हाँ, अभी आपका जब आपका प्लान बनेगा, जब आपका एंट्री बनेगा, सेटअप जब बनेगा, तब आप ट्रेड लोगे। लेकिन जब आपने एंट्री ले ली है, अब आप बैठे हुए, आपका क्या काम है? कोई काम नहीं है ना। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरियत और एंग्जाइटी होती है कि या कहीं लॉस ना हो जाए, या बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर जब प्रॉफिट होता है, उसके बाद भी कोई काम नहीं है, आप आराम से बैठे हो। तो मैंने तो चलो अपना कंटेंट क्रिएशन और फैमिली बिजनेस है, उस पर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो थोड़ा सा कम बोरिंग फील होता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं, हर कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकता और सबको अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पैसा कमा रहे हो, मैं ये यहाँ पर बात नहीं हो रही कि आप ज़्यादा कमा रहे हो, कम कमा रहे हो। ट्रेडिंग आपको फ्रीडम देता है, लेकिन इस फ्रीडम को अच्छे से आपको यूटिलाइज़ करना होगा। अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपको कोई अदर साइड इनकम सोर्स बनाना चाहिए। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हो, आपको नहीं ज़रूरत है कोई अदर इनकम पे, तो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह तो कर ही सकते हो। साथ ही आप खुद के लर्निंग्स में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बुक्स आते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ सकते हो। ये सारी किताबें नहीं पढ़ना चाहते तो आप अपनी धार्मिक किताबें भी पढ़ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मतलब माइंडली हेल्प करते हैं, साइकोलॉजिकली हेल्प करते हैं हमको, ठीक है। और कभी कभार घूमने भी जा सकते हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास फ्रीडम है तो आप दिन भर उसको टाइम वेस्ट करो। अगर आपके पास समय है तो अच्छी बात है, आप उसको अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपने परिवार वालों के साथ रह सकते हो और खुद एक हेल्दी हैबिट्स को अपने क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पस था वो सिंपल सही था कि मैं आपको बता सकूँ कि ट्रेडिंग आपको फ्रीडम देता है, लेकिन उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना हमारा एक तरह से कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर हम फर्जी टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको एक टाइम आने के बाद इतना ज़्यादा बोरियत फील होगा कि आप सोचोगे कि अब टाइम वेस्ट करूँ कहाँ। आप मान लो अच्छा खासा कमा रहे हो, आप घूम चुके, सारी अय्याशी कर चुके, पार्टी रोज़ सुबह शाम चल रही है, फिर एक टाइम आएगा कि आप इससे बोर हो जाओगे। अब आपको कुछ नहीं पता रहेगा कि आप करना क्या है, और आपके पास कोई अदर वर्क भी नहीं रहेगा, और कुछ आपने नई स्किल्स भी नहीं सीखी होगी जिस पे आप काम कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब बस सिंपल सा इतना ही है कि आप कमा रहे हो, अच्छी बात है, आपके पास टाइम है, फ्रीडम है, तो अच्छे से एंजॉय करो, घूमो टहलो, अपने परिवार वालों के साथ टाइम बिताओ, और कुछ ना कुछ नए स्किल सीखो या अदर साइड इनकम सोर्स बना सकते हो, या जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो हेल्दी हैबिट्स हो वो कर सकते हो। जिम वगैरह भी जा सकते हो, आपका बॉडी भी अच्छे से मेंटेन रहेगा और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। ये था वीडियो, आया था यहाँ उत्तराखंड, थोड़ा सा आपको ब्लॉग वगैरह में भी देखने को मिला होगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। एक अभी हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग की कोर्स वाली सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें से 4 वीडियो शायद और बाकी है, जो कि अब यहाँ से जाऊँगा घर पे तब रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और मौसम काफ़ी बढ़िया है यहाँ का। कल हो सकती इस ब्लॉग को हो सकता है मैं कल एंड करूँ, क्योंकि कल हमें एक जगह घूमने जाना है, तो हो सकता है वहाँ का मैं आपको वीडियो वगैरह दिखा दूँ। नहीं तो हो सकता है मैं यहाँ पर भी एंड कर दूँ, मालूम नहीं, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग के पर्पज़ से नहीं आया हूँ। थोड़ा सा काम था और थोड़ा सा बोर भी हो रहा था कि यार मतलब तो चला आया, ठीक है। चलो, आगे आप कंटिन्यू है तो देख सकते हो, नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना।